आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कई बार आपने महसूस भी किया होगा या फिर अगर आपने उन चीज़ों पर गौर किया होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग ना उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अपने लाइफ के इंसिडेंट्स पे सिंस यू वर बॉर्न, तब से मतलब आपके जन्मदिन से लेकर के टिल डेट, अगर आप अपने लाइफ के छोटे-छोटे इंसिडेंट्स को निकाल के देखेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि जैसे कि अरे! ये आपको लगेगा ये चीज़ तो आज से 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो उस चीज़ के कारण आज मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, या मेरे साथ उस कारण की वज़ह से आज ऐसा हुआ है। जैसे कि आपने लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 20-21 साल की उम्र में, यंग एज में काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं। किसी भी XYZ फील्ड में ले लो। जैसे कि अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हो गई या यूट्यूब ही लगा लो। नेटवर्क मार्केटिंग हो गई और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग मतलब अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और बहुत जल्दी अर्न कर रहे हैं। पता है होता क्या है कि इंसान ना जो भी वो आदमी है, जो भी वो इंसान है, जब वो सक्सेस हो जाता है तो उसके बारे में जब आप उसके पास जाते हो, उसकी स्टोरी पता करने, उससे पूछने लोग जाते हैं, पता करने कि भई आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये आपके साथ कैसे हुआ ये सब चीज़ें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो किसी के पास इतना वक़्त नहीं होता है। देखो, कोई डीप डाउन हर चीज़ खोद कर नहीं बताएगा, ठीक है? हर आदमी मोटा-मोटा बताता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अरे! मैं ₹500 लेके मुंबई आया था, मैं ₹1000 लेके मुंबई आया था और 1000 से 1000 करोड़ बन गए। अब वो आपको जो भी ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा कि भाई वो गलत है या वो लोग ने मेहनत नहीं की। नहीं। ऑफ़ कोर्स मेहनत की है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है, मेहनत की है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि हम ऐसे अक्सर क्या होता है कि इस तरह के लोगों को देख कर के इंसान थोड़ा मोटिवेट हो जाता है कि यार ये इंसान बताओ ₹1000 लेकर के या ₹500 लेकर के या ₹500 लेकर के सो एंड सो जगह पे आया था और आज की तारीख में एक मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, ठीक है। लेकिन उस इंसान की के पीछे की लाइफ को कोई स्टडी नहीं करता। वो कहते हैं ना कि तुमने क्या कहावत है ना एक, कि तुमने हमारे आज के फूल तो देखे, मतलब पीछे के कांटे तुम्हें नहीं दिखाई देते। वही चीज़ है, मतलब इंसान उस पर्टिकुलर आदमी के प्रेजेंट देख रहा है कि उसका बहुत ब्राइट है, लेकिन उसकी पास्ट जो थे उसने जो रात अंधेरों में गुजारी, वो किसी को नहीं दिख रही, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ लिंक की बात कर रहे हैं, तो लिंक कैसा मिला? सपोज़ कोई आदमी, अगर इसी टॉपिक को ले लें हम, कि एक इंसान आया मुंबई में, आया ₹500 लेके आया और आज 5000 करोड़ या 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करके बैठा है। अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाओगे तो वो इंसान के पास फर्स्ट ऑफ ऑल ₹500 लेके आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियली में ₹500 लेकर के आया था। जिस दिन उसने उस जगह पे कदम रखा होगा तब उसकी जेब में ₹500 होंगे। इट डज़न्ट मीन कि उसके पास 500 ही थे एंटायर प्रॉपर्टी के नाम पे, नहीं, कुछ तो होगा उसके पास, ठीक है। कुछ तो होगा, 50,000, लाख, सवा लाख रुपए, 10-20 हज़ार, कुछ तो होगा, ठीक है। क्योंकि बनाने वाला उन पैसों से भी बहुत कुछ बना सकता है, ठीक है। हालांकि मेहनत लगती है हर चीज़ में, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है, ठीक है। तो अब लोग ये कहेंगे कि यार हमने तो ₹500 वाला भी आदमी देखा है, ठीक है।
मान लिया बात, चलो 500 रुपये लेकर ही आया था, ऐसी भी बात मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलेंगे, रेयर होते हैं ऐसे। ये मैं इनको कहानी नहीं बता रहा कि ये कहानियाँ ही होती हैं, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक आदमी की स्टोरी सच नहीं होती कि मैं 500 रुपये लेके आया था और 500 से 500 करोड़ बन गया या 5000 करोड़ बन गया, ठीक है। कुछ लोगों के पास कुछ पैसों का बैकअप होता है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। समझो किसी के पास हम लोवेस्ट केस लेके चलते हैं कि 500 रुपये किसी के पास थे 500 रुपये किसी के पास थे और वो इंसान बिजनेस करने के लिए आया। लेकिन अगर आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जाके देखोगे, बैकग्राउंड हिस्ट्री का मतलब उसके घर पे जाके देखोगे, क्या उसके घर में या परिवार में कोई ऐसा बंदा था जो बिजनेस का शौकीन था, या बिजनेस का कीड़ा उसके दिमाग में था, ठीक है, या उसके आसपास का माहौल जो था वो कैसा था, या उसके घर का जो माहौल था। हालांकि उसके घर, पूरे खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं होगा, लेकिन उसके घर का माहौल कैसा था। क्या उसके घर के माहौल में एक सोच घूम रही थी बिजनेस से रिलेटेड बचपन से ही, जिस वजह से, मतलब देखो, हर चीज़ के पीछे ना कुछ वजह होती है, बिना वजह के कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर वो इंसान आज 500 से 500 करोड़ रुपए बना सकता है या 5000 बना सकता है, इट मीन्स उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी, कहीं ना कहीं से हुई है उसकी शुरुआत। वो इतना डीप डाउन कोई नहीं देखता है। अगर आप उसके घर चले जाओगे, आप देखो कि यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना इसके पास कोई शिक्षा थी, ना कोई बैकग्राउंड था बिजनेस का, फिर भी ये आज इतना सक्सेस हो गया। नहीं, उसकी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल है। उसने जो अपनी पैदा होने से लेके उस पर्टिकुलर फेज तक जिंदगी में जो देखा है ना, वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। उसने क्या देखा है अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि मैं आपको एक नेटवर्कर की कहानी सुनाता हूँ। एक नेटवर्कर था, मतलब है, वो बंदा टेलर का काम किया करता था, ठीक है, टेलर का काम किया करता था, वो टेलर था। अभी इंसान सोचेगा यार आज की तारीख में वो बंदा क्या बोलते हैं, लिटरेट नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप उसे कुछ लिख करके दे दोगे तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज वो 5-6 लाख रुपए कमा रहा है। अब आप देख करके उसको मोटिवेट हो सकते हो कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी वो बंदा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो मार्केटिंग कैसे करने लग गया। हाँ, कर सकता है, अगर शुरू करे 1-2 साल में खूब मेहनत करे तो मार्केटिंग करना भी सीख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि वो अनपढ़ है, लेकिन उसके बाद भी उसने वो चीज़ कैसे कर ली। क्यों? क्योंकि वो एक अगर उसकी कहानी को हम लेते तो एक दर्जी था, एक टेलर था, ठीक है, मतलब कपड़े बेचने वाला था, सॉरी दर्जी नहीं, कपड़े बेचने वाला था, ठीक है। वो कपड़े बेचता था। अब कपड़े जब वो बेचता था तो मार्केट जाता होगा, सेल करता होगा। तकरीबन उसको 15-20 साल हो गए थे काम करते हुए, 15 साल की उम्र से काम कर रहा था, ठीक है। तो 15-20 सालों का जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसका स्ट्रगल था, जाना, कपड़े बेचना, ये सब करना, तो क्या उसने उस 20 सालों के दौरान लोगों को स्टडी नहीं किया होगा, लोगों से बात करने का तरीका नहीं जाना होगा। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जानी होंगी। तो वो सारी चीज़ें उसकी नेटवर्क मार्केटिंग में काम आई कि नहीं आई? आएंगी आराम से, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ गया ना लिंक, तो इससे पता लग सकता है कि हाँ भाई, वो आदमी कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से ही आज इस अच्छे मुकाम पर है। उसी तरीके से अगर हम उस बिजनेसमैन की कहानी लें तो वहाँ पे भी यही बात आ जाती है कि उसके घर का माहौल भले ही ना वैसा था, आसपास का माहौल भी अगर वैसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं
उसके पिताजी या उसकी माँ या उसके चाची, कोई भी रिलेटिव, या उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, जो भी हो, कहीं न कहीं ये विचार तो मन में आया होगा, या फिर उसके मम्मी पापा के दिमाग में भी कहीं न कहीं रहा होगा कि काश हमारा कुछ होता। कभी ना कभी तो बात डिस्कशन होती होगी, कभी ना कभी तो एक मन में एक विचार निकलता होगा। तो बस वो छोटा-सा विचार ये आदमी की ज़िंदगी चेंज करने लगता है धीरे-धीरे, जब वो विचार मन में बैठने लगता है तो फिर धीरे-धीरे पता लगने लगता है कि हाँ, फिर वो छोटी सी चिंगारी आग बन जाती है। उसी तरीके से वो छोटा-सा विचार धीरे-धीरे आपके मन में बैठने लगता है और वो बड़ा होने लगता है। तब जाके आप कहीं वो चीज़ सोच पाते हो। तो लिंक बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऐसा कभी नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं होता कि किसी इंसान ने ऐसे सक्सेस हासिल कर ली, नहीं। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बहुत रिलेट करती है उसके प्रेज़ेंट सिचुएशन से।